Man selling pen to feed his family, but a photo changed his life. ये आदमी सड़क पर बेचता था पेन, एक तस्वीर ने जिंदगी बदल दी। दोस्तों, ये बात सच है कि अगर हम किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सच्चे मन और लगन से मेहनत करें तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें हमारे लक्ष्य हासिल करने से नहीं रोक सकती। कठिनाइयां तो सबके जीवन में आती हैं, परिणाम उसी का होता है जो मुश्किल परिस्थिति में भी अपने मार्ग से भटकता नहीं है। तो चलिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं सच्ची मेहनत और लगन की कुछ ऐसी ही कहानियां। एक, सड़क पर बेचता था पेन, एक तस्वीर ने जिंदगी ही बदल दी। हम सभी जब भी बाहर जाते हैं तब हमें सड़कों पर अक्सर कोई ना कोई ऐसा देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ही गरीब और असहाय होता है। इन लोगों के हाथों में बच्चे होते हैं और वो अन्य लोगों से मदद मांग रहे होते हैं। इसी तरह के लोग बेरूट लेबनान में देखने को भी मिल जाते हैं, जो कि सीरिया से पलायन करके आए शरणार्थी होते हैं। इन लोगों के पास भी ना कुछ काम होता है और ना ही खुद का घर, जिस वजह से ये सड़कों पर अपने परिवार के साथ घूमते हैं और लोगों से भीख मांगते हैं। इसी तरह अब्दुल्लाह नामक एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ लेबनान में शरण लेने के लिए आता है, जो कि सीरिया में कभी बहुत ही सफल बिजनेसमैन था और जिसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सीरिया में हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि उसे अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सीरिया को छोड़कर लेबनान आना पड़ा। वो यहाँ किसी को भी नहीं जानता था और ये उसके लिए बिल्कुल अलग जगह थी। वैसे तो अब्दुल्ला के पास स्वादिष्ट खाना बनाने की कला थी, जिसकी मदद से वो सीरिया में बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट चलाता था, लेकिन उसकी ये कला यहाँ उसके किसी काम नहीं आने वाली थी। अब्दुल्ला यहाँ अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ आया था, जो कि उसके साथ सड़कों पर भीख मांगा करते थे। उसे और उसकी पत्नी को भीख में इतने पैसे तो मिल ही जाते थे जिससे उसका और उसके परिवार का दिन भर के खाने का इंतजाम हो जाता था। वो अपने परिवार के साथ ही सड़कों पर सोता था, वो भी कागज बिछाकर। इसके बाद ऐसे ही चलता रहा और बहुत सारे शरणार्थी लेबनान आने लगे, जिससे लोगों ने सड़कों पर इन्हें पैसे देना बंद कर दिया। अब अब्दुल्ला और उसकी पत्नी को कोई पैसा नहीं देता था, जिस वजह से वो दिक्कत में आ गए थे। इसी को देखते हुए अब्दुल्ला और उसकी पत्नी ने एक प्लान बनाया और फैसला किया कि वो बहुत सारी छोटी चीजों को थोक के दाम में खरीदकर उन्हें शहर की अन्य डिस्ट्रिक्ट में फूट कर बेचेंगे। जिसके बाद अब्दुल्ला अपने बच्चों को गोद में लिए सड़कों पर पेन और पेंसिल बेचना शुरू कर देता है और कोशिश करता है कि ये ज्यादा से ज्यादा बिक जाएं। लेकिन इतने से कुछ नहीं होता और वो इससे इतना नहीं कमा पाता जितने की वो उम्मीद कर रहा है। हालांकि इस काम से उसे इतना पैसा तो मिल ही जाता है कि वो अपने परिवार को सस्ता खाना लेकर खिला सके। दोस्तों, इतना गरीब और मजबूर होने के बावजूद भी वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता और एक अच्छा पिता और पति बनने की सारी कोशिश करता है। एक दिन गिस्सूर सिमुनार्शन नामक एक समाज सेवी जब सीरिया से आए शरणार्थियों के व्यवहार का अध्ययन कर रहे होते हैं, तभी उनकी नजर अब्दुल्ला के ऊपर पड़ती है और वो अब्दुल्ला की एक फोटो खींच लेते हैं, जिसे वो बाद में सोशल मीडिया और सोशल साइट पर पब्लिश कर देते हैं। जैसे ये फोटो सोशल मीडिया पर पहुंचती है, बहुत से लोग इसे देखते हैं और परिवार के प्रति अब्दुल्ला की मेहनत की सराहना करते हैं और कमेंट में बहुत से सवाल भी पूछते हैं। अगले ही दिन वो समाज सेवी फिर से अब्दुल्ला के पास जाता है और उसकी एक और तस्वीर निकालता है, जिसे वो दोबारा सोशल मीडिया पर डाल देता है और इस बार इस तस्वीर के साथ अब्दुल्ला की कहानी भी लिखी होती है। आप सभी को यकीन नहीं होगा कि लोगों द्वारा उस तस्वीर को देखने के बाद बहुत से लोग अब्दुल्ला और उसके परिवार को सपोर्ट करने के लिए आगे आ जाते हैं और उसके लिए पैसे इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। समाज सेवी गिस्सूर सारे पैसे अपने बैंक अकाउंट में इकट्ठा कर लेते हैं और करीब 58 लाख रुपए इकट्ठा करके अब्दुल्ला को दे देते हैं, जिसके बाद अब्दुल्ला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू झलक आते हैं। इतनी बड़ी मदद पाकर अब्दुल्ला उन सभी इंटरनेट यूजर्स को धन्यवाद देता है जिन्होंने उसकी मदद की थी। इतना सब हो जाने के बाद लगभग 1 साल बाद जब समाज सेवी गिस्सूर फिर से शरणार्थी अब्दुल्ला और उसके परिवार को देखने पहुंचते हैं, तब वो हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अब अब्दुल्ला बिल्कुल बदल चुका था और उसके पास खुद का घर और खुद की एक बेकरी भी थी, जिसे वो खुद चलाया करता था। सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उसकी एक बेकरी में सीरिया से आए अन्य शरणार्थी काम भी करते थे, जिन्हें वो वेतन भी देता था। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि अब भी अब्दुल्ला के खाते में लगातार पैसे आ रहे थे। खैर, उसे अब इन पैसों की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो इन पैसों से सीरिया से आए नए शरणार्थियों की मदद कर रहा था। तो देखा आप सभी ने किस प्रकार एक फोटो ने अब्दुल्ला और उसके परिवार की किस्मत ही बदल दी। इस कहानी से एक बात तो जाहिर होती है कि सबके दिन एक से नहीं होते और पल भर में ही आपकी किस्मत आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकती है। 2, इस लड़की के जूतों पर सब हंसते हैं। उसके बाद जो हुआ उसे देखकर सब हैरान रह गए। दोस्तों, आज के समय में हर कोई स्वस्थ रहना चाहता है, फिर चाहे उसे स्वस्थ रहने के लिए कितना भी पैसा खर्च ही क्यों ना करना पड़े। जब बात खेलों की आती है तब लोगों को खेलों में भाग लेने के लिए भी बहुत सारा खर्चा करना पड़ता है, जिस वजह से दुनिया के बहुत से बच्चे खेलों से वंचित रह जाते हैं। सही मायनों में कहा जाए तो खेलों की दुनिया की रियल टैलेंट अब तक सामने नहीं आ पाया है, क्योंकि बच्चे काबिल तो हैं लेकिन पैसों से कमजोर हैं। पर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आज पैसा ही सब कुछ नहीं,
और अगर आपके अंदर रियल टैलेंट और खेलने का असली जज्बा है तब आपको कोई नहीं रोक सकता। हमारी ये कहानी है 11 साल की एक ऐसी लड़की रिया बुलोस की, जो फिलीपींस की रहने वाली है। दोस्तों, रिया को बचपन से ही खेलों का शौक था और इसी वजह से उसने बहुत ही छोटी उम्र से ही खेलों में भाग लेना शुरू कर दिया था। हालांकि वो एक गरीब घर से थी और खेल खेलने के लिए उसके पास जरूरी इक्विपमेंट भी नहीं थे, लेकिन उसे कभी भी इस बात का मलाल नहीं था। वो रोजाना बहुत ही ज्यादा मेहनत करती और जो भी काम चलाऊ इक्विपमेंट मिलते थे उनकी मदद से अपनी प्रैक्टिस करती रहती थी। उसके दोस्त उसकी इस हालत का मजाक उड़ाते थे और उसे चिढ़ाते भी थे, पर रिया उनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और अपने लक्ष्य की तरफ काम करती रहती थी। कुछ सालों बाद एक लोकल स्कूल द्वारा बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स क्लब का गठन किया गया, जिसको रिया ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी मदद करने में सक्षम नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसों का इंतजाम नहीं था। लेकिन रिया को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी, वो थी क्लब ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वो अपने दोस्तों की तरह ट्रेनिंग नहीं ले सकती थी। रिया ने खुद ही अपनी ट्रेनिंग की और समुद्र किनारे रोजाना दौड़ लगाई और दम लगाकर प्रैक्टिस की, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा दौड़ने लगी। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रेनिंग के बाद रिया ने इंटरनेशनल स्कूल कंपटीशन में भाग लिया, जो कि लोयलो प्रांत में हो रहा था। इस कंपटीशन की सबसे अच्छी बात ये थी कि रिया के शहर में ये हो रहा था, क्योंकि अगर ये किसी दूसरे शहर में होता तब रिया के पास इतना सारा पैसा नहीं था कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर इस कंपटीशन में हिस्सा ले सके। जैसे ही रेस शुरू होने वाली होती है तब मैदान पर बैठे सभी दर्शक रिया के पैरों को देखकर आपस में धीरे धीरे कुछ बात करने लगते हैं। दरअसल होता कुछ ऐसा है कि रिया कंपटीशन में भाग तो ले लेती है, पर पैसों की कमी की वजह से उसके पास रेस में दौड़ने के लिए जूते नहीं होते। इसी वजह से वो इसका एक बहुत ही आसान सा तरीका निकालती है और अपने पैरों में जूतों की जगह टेप लपेट देती है, जिस पर नाइकी कंपनी का लोगो भी बना होता है। खुद से बनाए गए होममेड जूतों के दम पर उसे कंपटीशन में हिस्सा लेने को मिल जाता है, जिसके बाद कुछ ऐसा कमाल होता है जो मैदान में बैठे सभी दर्शकों को भौचक्का कर देता है। दोस्तों, रिया को टेप से बने इन जूतों से 3 तरह की रेस में भाग लेना था: 400 मीटर, 800 मीटर और 1500 मीटर की रेस। सबसे पहले रिया 400 मीटर की रेस में दौड़ती है और सबको हैरान करते हुए ये रेस जीत जाती है, जिसके लिए उसे गोल्ड मेडल मिलता है। उसके बाद बारी आती है 800 मीटर रेस की, जिसे रिया बड़े ही आराम से जीत जाती है और इसमें भी उसे गोल्ड मेडल मिलता है। लगातार 2 रेस जीते जाने के बाद सारे दर्शक रिया की सराहना करने लगते हैं और तालियां बजाने लगते हैं। अंत में बारी आती है 1500 मीटर रेस की और इस रेस को भी रिया ही जीतती है, जिसके बाद वो 3 गोल्ड मेडल्स के साथ घर वापस लौटती है। उस मैदान पर एक न्यूज रिपोर्टर कंपटीशन की कवरेज कर रहा होता है और वो रिया को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है, जिसके बाद रिया की इस सक्सेस स्टोरी को उसके हेड कोच द्वारा सोशल मीडिया पर डाल दिया जाता है, जहां दुनिया भर के लोग रिया के बारे में पढ़ते हैं। जिसके बाद सभी लोग रिया के इस जज्बे और खेलों के प्रति इस प्रेम की बहुत ही ज्यादा सराहना करते हैं। रिया की ये पोस्ट इतनी ज्यादा वायरल हो जाती है कि दुनिया भर से बहुत से लोग रिया की मदद के लिए आके आते हैं। दुनिया के बहुत से हिस्सों से हजारों लोगों द्वारा रिया की तारीफ में बहुत सी पोस्ट डाली जाती हैं और बहुत से स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और जूते भेजे जाते हैं। इसी के साथ लोकल स्पोर्ट्स शूज की दुकान के मालिक द्वारा रिया को नए जूते दिए जाते हैं और उसे अपने स्टोर पर बुलाया जाता है, जहां वो अपनी पसंद के जूते ले सकती है। इसके बाद रिया नाइकी के जूते चूज करती है और जब वो इन जूतों को चूज कर रही होती है तो वो उसे किसी स्टार से कम महसूस नहीं होता, क्योंकि स्टोर के मालिक और वहां काम करने वाले कर्मचारी रिया के साथ सेल्फी भी लेते हैं। पर रिया इकलौती ऐसी लड़की नहीं थी जिसने कंपटीशन में टेप के जूते पहने थे, बल्कि कंपटीशन में ऐसे और भी एथलीट मौजूद थे जिन्होंने दौड़ने के लिए इसी तरह का तरीका अपनाया था। आखिरकार मीडिया ने उनकी तरफ भी ध्यान दिया, जिसके बाद ये बात दुनिया भर में फैल गई और दुनिया भर से सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से लोगों द्वारा स्पोर्ट्स शूज मैन्युफैक्चरर्स को लेटर लिखे गए, जिसमें लोगों द्वारा गरीब एथलीटों को फ्री में जूते देने के लिए कहा गया। दोस्तों, जब यह कहानी चर्चित हो गई तब फिलीपींस बास्केटबॉल एसोसिएशन के स्पॉन्सर द्वारा ये घोषणा की गई कि वो गरीब एथलीटों को हर तरह के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और जूते मुहैया कराएंगे और वो आगे होने वाले नेशनल कॉम्पिटिशन्स और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स का खर्चा भी खुद ही उठाएंगे। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो हमें सक्सेस हासिल करने से रोक सके। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक नई वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।